आज के इस वीडियो में हम लोग सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भारत के प्रमुख राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा करेंगे। तो वर्तमान में अगर बात की जाए तो भारत में जो टोटल राज्य हैं वो आज के दिन तक कुल 28 ऐसे राज्य हैं और कुल 8 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो जो ये 28 राज्य हैं इनमें जो प्रमुख हैं वो है, पहला जो है वो है हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, इसकी राजधानी जो है वो शिमला है। दूसरा आगे बढ़ते हैं तो दूसरा जो राज्य है वो है पंजाब। पंजाब और इसकी राजधानी जो है वो चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ चंडीगढ़ है। तीसरा जो राज्य है वो है हरियाणा। हरियाणा और इसकी भी राजधानी चंडीगढ़ है। यानी कि दो राज्य ऐसे हैं पंजाब और हरियाणा जिनकी एक ही राजधानी है और वो है चंडीगढ़। चंडीगढ़ को लेके एक खास बात है कि यह दो राज्यों की राजधानी है और साथ में केंद्र शासित प्रदेश भी है। दो राज्यों की राजधानी है और केंद्र शासित प्रदेश भी है। ये इसके साथ खास विशेषता है इसकी, केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो ये 3 राज्य हो गए। चौथा जो हमारा राज्य है वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड और उत्तराखंड की जो राजधानी है वो है नैनीताल। ये जो नैनीताल है ये गर्मियों के समय की राजधानी है। गर्मियों में इसकी राजधानी नैनीताल रहती है जबकि सर्दियों में गैरसैंण में स्थानांतरित हो जाती है। गैरसैंण एक जगह है वो, यानी कि इसकी राजधानी साल भर में 2 बार बदलती है। सर्दी के मौसम में गैरसैंण हुआ करती है और नैनीताल जो है वो गर्मियों के समय में होता है। पांचवा जो राज्य है हमारा वो है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से ही उत्तराखंड बना है। उत्तर प्रदेश देश में इसकी जो राजधानी है लखनऊ है। लखनऊ और देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। सर्वाधिक जनसंख्या है यहाँ की। उत्तर प्रदेश के बाद आगे बढ़ते हैं तो छठा आता है बिहार। और इसकी राजधानी हम लोग जानते हैं पटना है। तो ये 6 हो गए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग तो सातवां जो राज्य है हमारा, जो सातवां राज्य है वो है झारखंड, जो कि बिहार से बना है और इसकी राजधानी है रांची। इसके बाद आठवां लेते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश और इसकी राजधानी है भोपाल। नौवां जो राज्य है वो है छत्तीसगढ़। इसकी राजधानी है रायपुर। 10वां राज्य लेते हैं राजस्थान। और इसकी राजधानी है जयपुर। तो जयपुर इसकी राजधानी है। इसके बाद
जो 11वां राज्य है हमारा वो है, जो 11वां राज्य है राजस्थान के बाद गुजरात। गुजरात से जो समुद्र तट का इलाका है वो शुरू हो जाता है, और अहमदाबाद इसकी राजधानी है, अहमदाबाद। 12वां राज्य जो है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इसकी राजधानी मुंबई है। इन सब में जो है राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे बड़ा प्रदेश। महाराष्ट्र हो गया। महाराष्ट्र के बाद जो 13वां राज्य है हमारा वो है गोवा, और इसकी राजधानी है पणजी। पणजी, पणजी हो गया। इधर हम आगे बढ़ते हैं तो बिहार के बाद आता है उड़ीसा। 14वां जो राज्य है हमारा वो उड़ीसा है, और इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर, भुवनेश्वर है। इसके बाद जो 15वां राज्य हमारा आता है वो है हमारा कर्नाटक। कर्नाटक, और इसकी जो राजधानी है वो है बेंगलुरु। बेंगलुरु जो पहले बंगलोर हुआ करती थी वो बेंगलुरु हो गई है, बेंगलुरु है। और इसी का जो पड़ोसी राज्य है, जो हमारा 16वां राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। अभी जो है इसकी राजधानी हैदराबाद है, लेकिन अमरावती प्रस्तावित है, यानी कि निर्माण में है वो। अभी जो है वो हैदराबाद है, भविष्य की राजधानी अमरावती हुई। और हम लोग जानते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आंध्र प्रदेश को बांट कर नया राज्य बनाया गया है, और वो है तेलंगाना। तो तेलंगाना की भी राजधानी जो है वो है हमारा हैदराबाद। तेलंगाना। जो 17वां राज्य है हमारा वो है तेलंगाना, और इसकी भी राजधानी हैदराबाद है। भविष्य में जब इसका बंटवारा हुआ था तो ये समझौता हुआ है कि जो राजधानी क्षेत्र था आंध्र प्रदेश का हैदराबाद, वो तेलंगाना के हिस्से में जाएगा। लेकिन जब तक आंध्र प्रदेश की जो नई राजधानी बननी अमरावती ये पूर्ण रूप से विकसित होकर तैयार नहीं हो जाती, तब तक आंध्र प्रदेश की राजधानी अभी हैदराबाद ही बनी रही। तो ये है। इसके बाद ये 17 राज्य हो गए। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो 18वां राज्य है। 18वां राज्य तेलंगाना के बाद जो आता है वो है केरल। केरल सबसे दक्षिणी राज्य है, और इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम है। 19वां जो राज्य है वो है हमारा तमिलनाडु। वैसे जो सबसे दक्षिण की बात की जाए तो सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु होता है, और इसकी राजधानी चेन्नई है। ये सबसे दक्षिण में है, सबसे दक्षिणी राज्य है। तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं
तो जो 20वां राज्य है वो है हमारा सिक्किम। और सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। गंग अगला जो राज्य है वो है हमारा 21वां राज्य जो है वो है असम। इसकी राजधानी है दिसपुर। 22वां जो राज्य है हमारा वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल और इसकी जो राजधानी है वो है कोलकाता। जो पहले कलकत्ता हुआ करती थी अब ये है कोलकाता। इसके बाद जो 23वां राज्य है हमारा वो है 23वां जो राज्य है असम हो गया। असम के बाद मेघालय। मेघालय और इसकी राजधानी है शिलांग। मेघालय। इसके बाद 24वां राज्य जो है वो है हमारा त्रिपुरा। ये जो अब हम जिनकी बात कर रहे हैं ये सब पूर्वोत्तर के राज्य हैं, यानी कि हमारे पूरब और उत्तर में आते हैं और सेवन सिस्टर्स के नाम से जाने जाते हैं। त्रिपुरा की जो राजधानी है वो है अगरतला। अगरतला। 25वां जो राज्य है वो हमारा मणिपुर। और मणिपुर की जो राजधानी है वो है इम्फाल। इम्फाल। तो ये हमारे 25 राज्य हो गए। और अब हम लोग 26, 27 और 28 राज्य को देखेंगे। तो मणिपुर हो गया। जो 26वां राज्य है वो है हमारा मिजोरम। जो 26वां राज्य है वो है मिजोरम। और मिजोरम की जो राजधानी है वो है ऐजवाल। ऐजवाल ये मिजोरम की राजधानी है। इसके अलावा जो 27वां राज्य है वो है मेघालय। सबसे ज़्यादा वर्षा वाला राज्य है मेघालय। और अच्छा मेघालय तो हो गया है, ये मेघालय हो गया है। तो जो 27वां राज्य है हमारा वो है अरुणाचल प्रदेश। जो हमारा 27वां राज्य है वो है जो 27वां राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है वो है इसकी राजधानी है ईटानगर। ईटानगर इसकी राजधानी है। और इसके साथ ही जो 28वां राज्य है हमारा वो है नागालैंड।
28वां राज्य जो है वो है नागालैंड। नागालैंड जो है ये है कोहिमा, इसकी राजधानी है। कोहिमा इसकी राजधानी है। तो ये हो गए हमारे 28 राज्य। और अब हम लोग देखेंगे जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको। तो आज के दिन यानी 29 जून के हिसाब से कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और इनको देखते हैं। तो सबसे पहले ऊपर से लेते हैं। तो पहला जो है हमारा वो है जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर है और इसकी भी जो है वो सर्दी जो है कश्मीर राजधानी है। सर्दी के समय की सर्दियों की राजधानी है ये। सर्दियों की राजधानी कश्मीर है और गर्मियों की राजधानी जम्मू है। गर्मी में ये राजधानी स्थानांतरित होकर जम्मू चली जाती है। दूसरा जो है वो है हमारा लद्दाख। इसकी राजधानी लेह है और हम सभी जानते हैं कि ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश इसी वर्ष 2019 में बने हैं और अक्टूबर 2019 में ये जो है वो प्रभाव में आए हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो तीसरा हमारा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो है चंडीगढ़, जिसकी हम लोग पहले भी चर्चा किए थे। चंडीगढ़ एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो दो राज्यों की राजधानियाँ भी है और चंडीगढ़ ये इसकी राजधानी है। जो चौथा राज्य है वो हमारा है दिल्ली। जो चौथा केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली है, राजधानी भी है और इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी कहते हैं, यानी नेशनल कैपिटल रीजन NCR कहते हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहते हैं। इसके बाद जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं इनमें जो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है हमारा वो है अंडमान निकोबार। पांचवा जो है वो है अंडमान निकोबार। अंडमान और निकोबार जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। जो देश का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है वो है अंडमान और निकोबार। अगर इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। और यहीं पर जो छठा है हमारा वो है लक्षद्वीप। इसकी राजधानी जो है वो कवरत्ती है। कवरत्ती है और ये सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। जो ये है हमारा ये सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो 6 हो गए ये। जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया। अब अगला देखते हैं हम लोग। तो जो अगला है केंद्र शासित प्रदेशों में वो है हमारा 7वां
और वो है पुदुचेरी। सातवां जो है वो पुदुचेरी है। राजधानी भी इसकी पुदुचेरी ही है, पुदुचेरी। ये पहले पांडिचेरी हुआ करता था, जो कि अब पुदुचेरी है। और आठवां जो है वो है दादर नगर हवेली। और दमन दमन दीव। ये पहले दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन अब एक साथ मिला दिए गए हैं। 26 जनवरी 26 जनवरी 2020 को ये प्रभाव में आए हैं। यानी कि दादर नगर हवेली सरकार ने अपने खर्चे कम करने के उद्देश्य से और अच्छे प्रशासन के लिए इनको एक में कर दिया है। अब ये एक हैं और इनकी जो राजधानी है वो है दमन। दमन जो है वो इन दोनों की, दादर नगर हवेली और दमन दीव, इन दोनों की सामूहिक राजधानियां हैं। अब ये दोनों एक केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इस तरीके से कुल देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश इस समय देश में है। इनमें से जो हमें खास ध्यान देना है वो इनमें से 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनकी अपनी विधानसभाएं हैं। वैसे तो जो केंद्र शासित प्रदेश होता है, जो केंद्र शासित प्रदेश है, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल इसका प्रशासक होता है। उपराज्यपाल इसके प्रशासक हैं, जहाँ पर विधानसभाएं हैं। राज्यों में जो राज्य का मुखिया होता है वो राज्यपाल होता है, जिसको हम गवर्नर कहते हैं। उपराज्यपाल को लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं। 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं, 3 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनकी अपनी विधानसभाएं हैं और वहाँ पर जो है वो राज्यपाल की जगह उपराज्यपाल नियुक्त किया जाता है। ये है दिल्ली, चंडीगढ़, नहीं, चंडीगढ़ में विधानसभा नहीं है, चंडीगढ़ में नहीं है ये। दिल्ली और इसके बाद जो है जम्मू और कश्मीर, जम्मू कश्मीर इसकी अपनी विधानसभा है। और पुदुचेरी। ये 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी अपनी विधानसभाएं हैं और यहाँ पर प्रशासन के लिए जो है इनके मुख्यमंत्री नियुक्त होते हैं। और जैसे राज्यों का मुखिया जो है वो राज्यपाल होता है, वैसे यहाँ पर उपराज्यपाल की व्यवस्था होती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। इनकी अपनी विधानसभाएं हैं। ये खास ध्यान रखना है, इससे प्रश्न आते हैं। और राज्यों में राज्यपाल होता है। बाकी जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन तीनों के अलावा, इन दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी, इन तीनों के अलावा बाकी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, बाकी केंद्र शासित प्रदेशों में शासन का जो मुखिया होता है वो राष्ट्रपति, सीधे राष्ट्रपति महोदय जो है उनके देख रेख में यहाँ का प्रशासन होता है। तो ये रहे हमारे देश में जो देश के प्रमुख राज्य हैं और राज्यों की जो जिनमें विधानसभाएं हैं, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े हैं, जो जनसंख्या की दृष्टि से बड़े हैं, वो और उनकी राजधानी, ये प्रमुख जो है हम लोगों ने इसमें चर्चा की। इनसे अक्सर सामान्य ज्ञान में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से हमें इसका लाभ मिलेगा।